अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग अपने एक ब्यूटी फिल्टर्स पे वर्क करेंगे, जहाँ पर मैं आपको एसेट्स लाइब्रेरी के थ्रू जो है वो हम ब्यूटी फिल्टर या जो भी इस तरह के हम वीडियो फिल्टर्स क्रिएट करते हैं, मेकअप फिल्टर्स क्रिएट करते हैं, उनको किस तरह हम जो है वो इफ़ेक्ट्स हाउस के ज़रिए ही क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें आप अगर ख़ुद से करना चाहो तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं फ़ोटोशॉप की मदद से। अगर आप फ़ोटोशॉप के ज़रिए नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट यहाँ इफ़ेक्ट्स हाउस की मदद से ही करना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगा। जो भाई भी चैनल पे नहीं हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की वीडियोस आप भाइयों को अपडेट्स मिलती रहें। तो यहाँ हमारे पास ऑलमोस्ट इफ़ेक्ट्स हाउस हमने ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखें, आप जो भी प्रीव्यू सिलेक्ट करते हैं उसको तो कोशिश करें या तो वाइट में आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अगर ब्लैक फेस पे आप करते हो तो थोड़ा सा आपके लिए भी परेशानी होगी और इस तरह फिर आपको वो समझ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम प्रीव्यू जो है वो एक चेंज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर टाइटल बार पे ये आपके पास ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। यहाँ में देखो, अगर अपीयरेंस पे आता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास एक अपीयरेंस का ऑप्शन है। यहाँ पर आप देखो फेस मास्क है, आई इफेक्ट है, लिप इफेक्ट है, ये सारे मैनुअली हैं। अगर आप मैनुअली वर्क करना चाहते हो तो आप यहाँ से मैनुअली वर्क भी कर सकते हो। ऑलमोस्ट यहाँ पर मैं एसिड्स पे अगर आ जाऊँ तो एसिड्स के पास यहाँ पर आप ये जो आपके पास नीचे वाले टूल हैं, यहाँ जहाँ ये आपको मटेरियल, टेक्सचर, मेश और ये जेनेटिव, ये सारे टूल्स हैं, ठीक है। इन टूल को आप इस्तेमाल करके फिर आप इनको ऑब्जेक्टिव में ऐड करते हो। टिकटॉक इफेक्ट्स हाउस में इससे पहले भी मैंने काफ़ी मरतबा ये सारी चीज़ें बताई हैं। एसिड्स लाइब्रेरी में जो भी मटेरियल आप सिलेक्ट करते हो वो आपका ऑब्जेक्ट से मैच करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो भी आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो तो उसी का मैच पे आपने उसका एक राइट टूल जो है वो एसिड से लेना होता है। पहले आप एसिड्स को तैयार करते हो, उस एसिड को उठा के आप ऑब्जेक्टिव में ऐड करते हो, फिर वहां से जो उसकी सेटिंग्स आप करते हो वो स्क्रीन के यहाँ सीन के थ्रू इसके ज़रिए करते हो। फिर वहां से हम जो बैलेंस वगैरह करना होता है, वो सारी चीज़ें करनी होती हैं, वो फिर हम आगे इंस्पेक्टर में करते हैं। इंस्पेक्टर में फिर आपका वो जो मटेरियल है वो ऐड होता है। तो ये सारा इसका प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है। आप डायरेक्ट अगर आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट उठाते हो बगैर एसेट्स में, कोई फाइल आप ऐड अगर उसमें नहीं करते, तो वो इफेक्ट आपका वर्क नहीं करेगा। अगर वो यहाँ आपको शो कर रहा है और अलबत्ता वो जब आप उसको सबमिट करते हो टिकटॉक पे, वो जाके काम नहीं करेगा। वो इस वजह से कि आपने वहाँ फाइल जो है वो राइट सेलेक्ट नहीं की होती। तो यहाँ देखो, भी मैं आपको एसेट्स लाइब्रेरी में जो है वो चीज़ें बता देता हूँ। अभी यहाँ अगर हम होम पे क्लिक करें, इसके बाद नीचे हमारे पास मेकअप के हैं, ठीक है, उसके बाद स्क्रीन है। इसी तरह ये सारे आपके पास जो है वो यहाँ पर एसेट्स जो भी मटेरियल है आपको प्रोवाइड किया गया है। मैं होम पे जाता हूँ। होम पे जाने के बाद यहाँ हमारे पास देखें, ये क्यूट डीर है, ठीक है, हॉलीडे रेड है, ये सारे आपके पास बने बनाए मेकअप होते हैं। अब इन मेकअप्स को आप इस्तेमाल करते हो। बाज़ औक़ात इसमें कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली ही अप्लाई हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आपको मैन्युअली वर्क करना पड़ता है, ठीक है। अभी कोई इसमें आप एसिड्स ऐसा उठाते हो जो यहाँ पर आप, अभी मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ। मैं ये टेरी मेकअप वाले के इस प्लस के निशान पर क्लिक करके इसको इंपोर्ट करता हूँ, तो ये देखना ऑटोमेटिकली अगर आपके एसेट्स में आता है, और एसेट्स पे आने के बाद जब आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव पे नहीं आता, तो फिर आप ऐसा समझो कि ये वाला जो इफेक्ट, जो एसेट्स आपने डाउनलोड किया है, इसको आप मैन्युअली वहां जाके ऐड करोगे। अभी इसी तरह हम किसी और एसेट्स को उठाते हैं, अगर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आता है फिर आपके एसेट्स में भी शो होता है, तो ऐसा समझो वो आपका ऑटोमेटिकली ही वर्क करेगा। तो ये अभी आप देखो, एसेट्स में हमारे पास टेरी मेकअप का जो है वो पूरा मटेरियल आ चुका है। और इसी के साथ साथ ऊपर आप ऑब्जेक्टिव में देखो, यहाँ पर भी आपके पास सारे टूल्स जो है वो इसमें ऑलमोस्ट आ चुके हैं। तो इसका मकसद ये हुआ कि आपका ये वाला जो मटेरियल है ये ऑटोमेटिकली ही इस पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब बाजू का जो नहीं अप्लाई होते वो आपको फिर मैन्युअली अप्लाई करने होते हैं, जो कि आपको राइट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके। फॉर एग्जांपल, यहाँ मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये टेरी मेकअप है, ठीक है। मैं इसके रिसोर्स पे जाता हूँ, उसके बाद मैं नीचे आता हूँ इसके मटेरियल पे। ये हमारे पास इसके मटेरियल है, ठीक है। तो इन मटेरियल्स को हम क्लिक करते हैं ताकि यहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें दिखा सकूँ। उसके बाद नीचे हमारे पास टेक्सचर आ जाता है। टेक्सचर पे मैं क्लिक करता हूँ, ये सारे टेक्सचर आपके पास
आ गए हैं। अब इस टेक्सचर में आप ये सारी चीजें देख सकते हो, इसमें ब्लश है, कॉम्प है, ठीक है, काउंटर है, फिर आई लैश है। अब ये सारी चीजें मटेरियल तैयार किए हुए, ये मटेरियल फोटोशॉप में तैयार होता है, फिर वो यहाँ एसेट्स में आप लाके इनको ऐड करते हो राइट फाइल पे, ठीक है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव पे आप जाके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आई लैश है, ठीक है, आई लैश शेडो है, तो मैं यहाँ से जाता हूँ पेरेंट्स पे, ये हमारे पास आई इफेक्ट आते हैं, फिर यहाँ से इसको ये सिलेक्ट करने के बाद, यानी यहाँ पर कोई आई कलर होगा, उसको आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करोगे, फिर उस वाली फाइल में आप इसको ऐड करोगे। तो सिंपल ये सारी चीजें इसमें ऐड होती हैं, जो स्टेप बाय स्टेप आपके अब खुद ही यहाँ ऑटोमेटिकली लग जाती हैं। और दूसरी चीज, अब यहाँ पर मेकअप आपके पास एक नहीं है, एसेट्स लाइब्रेरी में आपके पास ये, अगर मेकअप के ऑप्शन पे आप जाओ, आपके पास बेतहाशा मेकअप है, आप जिस तरह का भी मेकअप यूज करो। अब यहाँ में अगर आप बोलते हो कि सर हमें बनाने की जरूरत है, तो आप क्या बनाओगे इससे अच्छा, जब आपको A to Z सारी चीजें बनी बनाई मिल गई हैं, तो फिर आपको वहां जाके बनाने की जरूरत तो नहीं है। तो अलबत्ता यहाँ से ही आप ये सारी चीजें बनी बनाई जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं आता हूँ अपने मेकअप पे, ठीक है, हमने एक मेकअप जो भी था वो सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं आता हूँ नीचे अपने फिल्टर्स पे। बाजू का ऐसा होता है जहाँ पर आप फेस मेकअप क्रिएट करते हो, साथ में आप फिल्टर्स भी ऐड करते हो, तो आपको फिल्टर्स भी दिए गए। फॉर एग्जांपल मैं डार्क कॉन्ट्रास्ट वाले को सिलेक्ट करता हूँ, तो इस तरह ये ऑटोमेटिकली अगर अप्लाई हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर आप इसको मैन्युअली अप्लाई करते हो। बहरहाल हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह डार्क इसमें फर्क आ गया है, जो कि आप देख सकते हो प्रीव्यू इसका थोड़ा सा डार्क हो चुका है। उसकी वजह ये है कि ये वाला जो फिल्टर था वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुका है, जो कि यहाँ आया। अब आप इसकी यहाँ सेटिंग्स करते हो, तो वो आपका जो भी बैलेंस आपने करना हो वो आप इजीली यहाँ से कर सकते हो। आपको यहाँ ये सारा जो है वो शो होगा, ठीक है। ये आपको मिसिंग बता रहा है टेक्सचर, तो इसको आपने वहां से जो हमारे पास फिल्टर्स था उसको आपने यहाँ ऑटोमेटिकली ऐड कर लेना है, तो इजीली जो है वो इसमें मैनुअली जो भी होगा आप उसको अप्लाई कर सकते हो। बहरहाल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, नीचे बहुत सारे इसमें फिल्टर्स आए हैं, ठीक है। अब इसी तरह ये वाला फिल्टर है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद ये इसका हम प्रीव्यू चेक करेंगे कि ये हमें किस तरह इस पर वर्क देता है। तो इस तरह आप इनके फिल्टर्स को जो है वो खुद एक इफेक्ट, जो भी ब्यूटी फिल्टर आप क्रिएट करते हो वो सिंपल तरीके से आप इस तरह भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये अभी आप देखो प्रीव्यू आ चुका है, इसका मकसद ये वाला फिल्टर भी ऑटोमेटिकली जो है वो अप्लाई हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम क्लिक करें तो बिल्कुल राइट साइड पे हमारे पास ये सारी सेटिंग्स इसकी आ जाती हैं, ठीक है, इंस्पेक्टर पे। तो बहरहाल ये हमारा फिल्टर है, और आपके पास यहाँ ये नीचे जाओ तो आपके पास सारी सेटिंग्स आ जाती हैं, डार्क की, लाइट की, जिस हिसाब से आपने बैलेंस करना हो कलर का आप उस हिसाब से इसको कर सकते हो। तो ये एक जो भी हम इस तरह के फेस मेकअप फिल्टर या ब्यूटी फिल्टर्स क्रिएट करते हैं, तो ये एक बहुत आसान सा तरीका होता है, जहां हम क्रिएट फोटोशॉप पे भी हमने कोई ऐसी चीज़ तो नहीं क्रिएट करनी जो ज़्यादा इंस्पायर हो जिससे लोग, वहाँ पर भी हमने यही चीज़ें, मेकअप का सारा जो है वो टूल्स इस्तेमाल करने होते हैं, एक मेकअप फिल्टर बनाना होता है, फिर हम कलर कार्ड्स पे उनको अलग मेहनत करते हैं। तो वो मेहनत बचने के लिए ही आपको इफेक्ट्स हाउस ने ऑलमोस्ट ये सारे टूल्स यहाँ ही दे दिए हैं, जहाँ आप इनको इजीली यूज़ कर सकते हो अपने इफेक्ट्स हाउस के लिए, अपने इफेक्ट्स के लिए, ठीक है। और इसके बाद अभी जो हमारा एक ट्रेंडिंग पे फोटो इफेक्ट पे हम जो लास्ट टाइम मुझे एक दो वीडियोस भी आई थी उस पर हम बात कर रहे थे, वो भी बहुत आसान सा उसमें तरीका होता है, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा था, जहां आपको आसानी लगे आप वहां उस रास्ते पे ज़्यादा चलो बेहतर है। अगर आप मिसाल है घूम फिर के जाना चाहते हो तो उससे फिर आपका ये होगा, काम भी नहीं होगा, फिर आप उस हिसाब से काम नहीं कर पाओगे। तो बहरहाल वो भी मैंने एक उस जो फोटो इफेक्ट्स के जो ट्रेंडिंग पे चल रहे थे, तो उसका भी जो एक आसान सा तरीका जो मैंने इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जो है वो गाइड करूंगा कि आपने वो कहाँ से जो है वो सारे मटेरियल को लेना होता है, वहां से लेके आप उसको सिंपल यहाँ पर ऐड करते हो, फिर आपने यहाँ पर जो है यूजर मीडिया का इस्तेमाल करना होता है, जिसके थ्रू आप एक बेहतरीन जो है वो अपना इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो थी इफेक्ट्स हाउस में, क्योंकि इफेक्ट्स हाउस में सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो आपकी एसेट्स लाइब्रेरी है। एसेट्स लाइब्रेरी में आपको नोट से लेके हर चीज़ जो है वो यहाँ पर शो की गई है, क्योंकि मेरे इस चैनल पे जितने भी क्रिएटर्स हैं
कोई भी ऐसा क्रिएटर नहीं है जिसने मुझे आज तक ये बोला हो कि सर मुझे ए से जेड तक ये सारी चीज़ें सीखनी है। जब मुझे एक बंदे ने भी ये चीज़ ना बोली हो ए से जेड तक, तो फिर वहाँ पर मैं नोट का काम किस तरह सिखा सकता हूँ? क्योंकि मुझे पता है जब एक बंदे को इंटरेस्ट नहीं होता, जब आपको पता है एक बंदा जब इस तरह ही अपना काम चला रहा है, वो अर्निंग बगैर नोट सीखे ही कर रहे हैं, तो फिर वो वहाँ क्यों जाएगा? तो बहरहाल तभी मैं आपको कहता हूँ कि एसेट्स लाइब्रेरी एक बेस्ट आपको जो है वो टूल्स यहाँ प्रोवाइड करता है। बेस्ट आपको ट्रांजिशन, फिल्टर्स, इफेक्ट्स और हर तरह के स्टिकर्स आपको ये प्रोवाइड करता है। तो आपको फिर ये है कि अपना मटेरियल बनाने की ज़रूरत नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो हम ब्लेंडर पे क्रिएट करते हैं। अब ब्लेंडर में अगर आपको सिखा भी दूं तो बहरहाल आप किस तरह उसको लेके चलोगे? आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। आप एक दिन 2 दिन जो है उसको लेके चलोगे, फिर आप स्टॉप हो जाओगे, फिर आपका काम वो रुक जाएगा। तो तभी ब्लेंडर का मैंने स्टार्ट किया, कोई रिस्पॉन्स सही सा नहीं था तो वो मैंने स्टॉप किया। मुझे पता था अगर मैं यहाँ इस तरफ ले जाऊंगा तो आपके लिए वो फिर बहुत लंबा एक प्रोसेस हो जाएगा, जिसकी वजह से आप शायद वहां से भी रह जाओ। बहरहाल फोटोशॉप पे भी मैंने कोई चीज़ें बताई थी, छोटी छोटी चीज़ें जो आप फोटोपिया पे ऑनलाइन जरिए सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं मटेरियल के हवाले से। उसके लिए भी अगर आपको फोटोशॉप मैंने कहा वो सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप फोटोपिया से जो है वो इजीली बनी बनाई चीज़ों को यूज़ करते हो। मैंने बाज़ इफेक्ट्स हाउस के लिए, अपने इफेक्ट्स के लिए मटेरियल कैनवा से भी जो है वो जो है वो इस्तेमाल किया, वहाँ से ही मैंने मटेरियल को तैयार किया। फिर मैंने कैपकट की भी हेल्प ली। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म जो दूसरे दूसरे हमारे सॉफ्टवेयर हैं, वहाँ से हम इजीली जो है ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो बहरहाल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें भी गाइड कर दूंगा। अब नीचे फिल्टर्स पे आप देखो, आपके पास हर तरह के फिल्टर्स हैं। ऊपर टाइटल बार पे नेचुरल फिल्म, ड्रीमी, म्यूट, रिट्रो वाइब, हर तरह का आपको जो है वो फिल्टर दिया गया है। आप पहले मेकअप के टूल का इस्तेमाल करोगे, फिर आप उसको यहाँ पर फिल्टर के तौर पे इस्तेमाल करोगे। मेकअप की मैं बात करूँ, आपके पास फुल मेकअप है, आईब्रो है, हाईलाइटर है, काउंटर है, आई पफ, ब्लश वगैरह हर चीज़ A to Z यहाँ दे दी गई है जो आप वहाँ पर क्रिएट करते हो। तो जब ऑटोमेटिकली आप यहाँ से इसको क्रिएट करोगे, फिर आप इसको सबमिट करते हो। सबमिट करने के बाद जब वो आपके टिकटॉक अकाउंट पे शो होता है तो आप उसको खुद प्रमोट करो, आप उस पर पहली वीडियो अपनी खुद बनाओ। 1 से 2 3 4 फिल्टर्स जब आप क्रिएट करोगे तो उसमें आपको रिजल्ट भी जो है वो शो होने लग जाएगा कि इसका असल में रिजल्ट क्या है जो आपने फिल्टर्स बनाए हैं। तो ये आपको एक और अच्छी जो इसमें बेनिफिट है वो ये है कि जो इफेक्ट आप यूज़ करते हो उसको पहले आप खुद जो है वो ट्राई करो। आप देखो कि इसमें क्या गलतियां हैं, क्या गलतियां नहीं हैं। फिर उस हिसाब से उसको, अगर आपको लगता है कि ये इफेक्ट जाएगा ट्रेंड पे और इसको यूज़ करेंगे, तो आप उसको सबमिट। जो लगता है आपको सही नहीं लग रहा कि यार इसमें मसला है, ये कहीं मसला कर रहा है, वहाँ आप उसको डिलीट करके उस पर दोबारा आप वर्क करो और फिर आप उसको आगे लेके चलो। जो ज़्यादा अच्छे आपने बनाए हैं, जो आपको लगता है इस पर ज़्यादा मेहनत मैंने की है, उस फाइल को आप सेव करके आप इजीली जो है वो अपने किसी भी ब्राउज में उसको सेव करो। दोबारा आप उसको डेली बेसिस में उन इफेक्ट्स को भी अपलोड कर सकते हो। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि एक इफेक्ट आपने एक ही दफ़ा बनाना है। एक इफेक्ट आप अगर डेली बेसिस में 10 दफ़ा इस्तेमाल करते हो, 10 दफ़ा आप उसको यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं आता। ये चीज़ इफेक्ट्स हाउस में ऑलमोस्ट आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। बहरहाल ये थी हमारी आज की ब्यूटी की, ठीक है। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, आप यहाँ से पोस्ट इफेक्ट से इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं दिखाता हूँ आपको और चीज़ें भी, मैं यहाँ पर इसको ब्लिंक करूँ या मैं इसको इस तरह का ये ले लेता हूँ, तो ये एक बेहतरीन सा जो है इफेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो अब ये इफेक्ट सबमिट करने के बाद जब हम इसको टिकटॉक पर जब यूज़ खुद करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कहाँ हमारी गलती थी, कहाँ नहीं, कैसा इफेक्ट बना है, अच्छा बना है, बुरा बना है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ शो हो जाएंगी इंशाल्लाह। इसी के साथ साथ हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।